सादगी भरा जीवन जीने वाले शास्त्री जी एक कुशल नेतृत्व वाले गांधीवादी नेता थे। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 7 मील दूर एक छोटे से रेलवे टाउन मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल शिक्षक थे। जब लाल बहादुर शास्त्री केवल 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया था। उनका बचपन काफी कष्टदायक था। वह नदी तैर कर रोज स्कूल जाया करते थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद उनकी शिक्षा हरीश चंद्र हाई स्कूल और काशी विद्यापीठ में हुई। इस दौरान उन्होंने अपने उपनाम में लगा श्रीवास्तव शब्द हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया, क्योंकि वह जातिवाद के सख्त खिलाफ थे। काशी विद्यापीठ से संस्कृत की पढ़ाई करके निकले तो उन्हें शास्त्री की उपाधि दी गई। उसके बाद वह अपने नाम के आगे शास्त्री लगाने लगे। लाल बहादुर शास्त्री जी का विवाह 1928 में ललिता शास्त्री के साथ हुआ, जिनसे उनके 2 बेटियां और 4 बेटे हुए। उन्होंने 1921 में गांधी असहयोग आंदोलन से लेकर 1942 तक अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन तक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान कई बार उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। आजादी के बाद वे 1951 में नई दिल्ली आ गए एवं केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई विभागों का प्रसार संभाला। वह रेल मंत्री, परिवहन एवं संचार मंत्री, उद्योग मंत्री, गृह मंत्री रहे। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि शास्त्री जी ने अपनी मां तक को नहीं बताया कि वह रेल मंत्री हैं, बल्कि सिर्फ ये बताया कि वह रेलवे में नौकरी करते हैं। शास्त्री जी एक बार किसी कार्यक्रम में आए थे। जब उनकी मां पूछते पूछते वहां पहुंची कि मेरा बेटा भी वहां आया है, वह रेलवे में नौकरी करता है, तो लोगों ने पूछा क्या नाम है आपके बेटे का। तो तब जब उनकी मां ने उनका नाम बताया तो लोग चौंक गए और कहा आप झूठ बोल रही हो। फिर लोगों ने शास्त्री जी से पूछा कि ये आपकी माँ है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये मेरी माँ है। शास्त्री जी ने माँ से थोड़ी देर बात की और फिर उन्हें घर भेज दिया। तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आपने उनके सामने भाषण क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने बोला कि उन्हें पता चला कि वो मंत्री हैं, तो उनकी माँ उनसे सिफारिश करने लगेंगी और फिर वो मना नहीं कर पाएंगे और उन्हें अहंकार भी हो जाएगा। ये बात सुन के सब चौंक गए। शास्त्री जी बहुत सच्चे, निस्वार्थ, ईमानदार इंसान थे और उनका व्यक्तित्व काफी शांत था, जिसकी वजह से उन्हें शांति पुरुष भी बुलाया जाता है। वह अपने उसूलों के बहुत पक्के थे, यहाँ तक कि उन्होंने कभी किसी से पैसे तक नहीं मांगे थे। जब 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई तब लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। उनके शासनकाल में 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। पाकिस्तान से युद्ध के दौरान देश में अन्न की कमी हो गई। देश भुखमरी की समस्या से गुजरने लगा था। उस संकट के काल में लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी तनख्वाह लेना बंद कर दिया। देश के लोगों से लाल बहादुर शास्त्री ने अपील की थी कि वो हफ्ते में 1 दिन व्रत रखें और लोगों ने उनकी बात मानी भी और सोमवार को व्रत रखना शुरू कर दिया। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसको शायद भारत का कोई दूसरा प्रधानमंत्री कभी न ले पाता। जब सेना ने शास्त्री जी को बताया कि पाकिस्तान जम्मू कश्मीर पर कब्जा करने की फिराक में है, तब उन्होंने कहा कि वो अगर जम्मू कश्मीर पर कब्जा करेंगे तो तुम लाहौर पे कब्जा कर लेना। और देखते ही देखते भारत ने पाकिस्तान को इस युद्ध में हरा दिया। इसी दौरान शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। उन्होंने 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में अंतिम सांस ली थी। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में पाकिस्तान के साथ शांति समझौता के महज 12 घंटे बाद लाल बहादुर शास्त्री की अचानक मृत्यु हो गई। कुछ लोग तो उनकी मृत्यु को आज भी एक रहस्य के रूप में देखते हैं।